अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है जी मेरे पुराने मोबाइल के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेचारे की क्या हालत हो गई है, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस मोबाइल के टूटने का, क्योंकि ये मोबाइल पिछले 3 साल से मेरे पास था और बहुत ही अच्छा साथ रहा हमारा, और बहुत हैप्पी थी मैं इस मोबाइल से। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ और ये मोबाइल जो है वो टूट गया। और इसकी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये बिल्कुल क्रैक हो गई। और वैसे ये काम कर रहा था, और पिछला जो मेरा व्लॉग जो था वो इसी मोबाइल में था और मेरे पास इसका बैकअप भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसका बैकअप भी निकाला इसी हालत के साथ। उस पर मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मेरा नया मोबाइल भी आ चुका है और साथ में कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी बच्चों की। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। एक दो चीज़ें तो मिशेल को किंडरगार्टन के लिए चाहिए थी, और बाकी जो हैं वो घर में पहनने के लिए नॉर्मल बच्चों के कपड़े मंगवाए थे। तो आप भी देखें मेरे साथ। तो ये जी बड़ा एक पैकेट हमने पहला खोल लिया है। तो ये जो है ये मिशेल का रेगन होज़े, जर्मन में इसको बोलते हैं, बारिश के लिए पजामा है। ये स्कूल में सबमिट करवाना था। तो जब मैंने इसको खोला तो मुझे लगा कि इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा आ गया है। लेकिन मैंने तो 4 to 6 ही मंगवाया था, लेकिन मेरी बच्ची थोड़ी कमज़ोर है मुझे लग रहा है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों ने छोटा तो नहीं होना होता, बड़ा ही होना होता है। तो मिशेल को मैंने लगा के भी देखा साथ में, तो बस थोड़ा सा बड़ा था, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मौसम भी नहीं है, बारिशें तो हो नहीं रही, तो ख़ुद ही पूरा आ जाएगा। ऊपर बेल्ट भी थी तो वो एडजस्ट हो जाएगा ये। तो ये इसके बाद ये जो आपको सामने ब्लू नज़र आ रहा है ये टोपी है और नेक में पहनने के लिए है, सर्दी से बचने के लिए। आजकल वैसे जितनी गर्मी पड़ रही है तो कोई उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही कि स्नो भी पड़ेगी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे स्नो भी होती है आजकल, जितनी इस समर्स में शदीद गर्मी पड़ी है। तो ये मैं मिशेल को चेक कर रही थी उसके साथ लगा के। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक ही है, वापसी का इरादा नहीं है, तो बस मैंने कहा सही है, सबमिट करवा देंगे। तो अभी हम जल्दी से ये कैप और वो नेक रोल जो होता है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअल में बहुत दफ़ा अब ऐसा होता है कि मेरे माइंड में डॉइच के वर्ड्स आ रहे होते हैं और इंग्लिश और उर्दू बिल्कुल वो वर्ड दिमाग में आ ही नहीं रहा होता। तो जैसा कि ये रेगन हाउस है जो था, मेरी मुश्किल से दिमाग में आया है कि इंग्लिश में इसको रेन कुछ कहते हैं। फाइनली वो पैक करके रख दिया मैंने। तो अब जी बारी है इस कैप की। तो बड़ी देर लगा दी है मैंने खोलने में, तो बोरिंग फील नहीं करना, क्योंकि वो ज़रा मैं शौक में आ गई थी कि मैंने तो साइज़ का ही मंगवाया था लेकिन वो काफ़ी बड़ा लग रहा था। तो ये देखें ये कैप है और उसी डिज़ाइन में वो नेक में पहनने के लिए है। ये सर्दियों में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं, लेकिन आजकल जैसे टेम्परेचर चल रहा है तो मुझे लगता है इस साल सर्दियों में यही चलेगा, इसके अलावा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जी इसके अलावा जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये है जैकेट। ये भी रेन जैकेट है, पानी वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये जो आपने पहले पजामा देखा है और ये जो जैकेट देखी है ये दोनों वाटर रेजिस्टेंट हैं। तो ये अभी हम जैकेट भी खोल लेते हैं और फिर आपको जैकेट भी खोल के दिखाते हैं।
तो ये जैकेट है, तो ये भी थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, लेकिन जैकेट का इतना मसला नहीं होता, लेकिन ट्राउज़र का प्रॉब्लम होता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो भी मिशेल एडजस्ट कर लेगी। ये दोनों साइज़ मैंने यहाँ 4 to 6 मंगवाए थे, लेकिन आई थिंक लिडल के जो साइज़ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि लिडल एक जर्मन कंपनी है और जर्मन बच्चे भी ज़रा हेल्दी होते हैं, सही होती है उनकी सेहत। तो ये जी, अब हम ये छोटा पैक भी है साथ में, ये भी खोल लेते हैं। ये बच्चों की सॉक्स मंगवाई थी मैंने। तो मिशेल जो है रोज़ मट्टी में वहाँ सॉक्स गंदी करके आ जाती है, तो ये बेसिकली मिशेल के लिए ही मंगवाई थी। तो कलर शायद थोड़े गलत आ गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और ये भी जो है दोनों शॉर्ट्स, ये भी मिशेल की ही हैं। मिशेल की किंडरगार्टन जाने की वजह से मिशेल की बहुत शॉपिंग हो रही है। पहले मुझे आइडिया नहीं था, अब जैसे जैसे वो जा रही है वैसे वैसे पता चल रहा है क्या कौन कौन सी चीज़ें कम हैं मेरे पास। तो ये भी मिशेल के लिए ही है। तो मैंने लिडल से इसलिए भी ली हैं कि भाई जितनी मर्ज़ी गंदी करनी है करके आए कपड़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मर्ज़ी करे इन कपड़ों का, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड्स ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जी लिडल वालों ने हमें गुड शाइन भी दी है। नेक्स्ट टाइम वो कह रहे हैं कि आपको जो है डिलीवरी वो फ्री होगी। अभी हमने पे किया था डिलीवरी चार्जेस, तो अभी के लिए उन्होंने हमें फ्री कर एक वन टाइम के लिए डिलीवरी उन्होंने हमें फ्री कर दिया। तो ये 2 शर्ट्स का पैक भी था। ये शर्ट्स भी आपको देख देख के ही आइडिया होगा कि ये शर्ट्स भी थोड़ा सा खुली हैं। शर्ट्स की तो चले खैर है, फिर अभी अगले समर्स में पहन लेगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम जी चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, जिसके लिए ये व्लॉग मैंने बनाया था। तो ये वो डब्बा है जिसमें एक नया मोबाइल है, और फिर अभी नेक्स्ट जो आप व्लॉग्स देखेंगे वो इसी मोबाइल से देखेंगे। तो आप मुझे व्लॉग्स में देख के बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी है। वैसे ये एक नॉर्मल सा मोबाइल है, इतना कोई ख़ास नहीं है। तो बस यही हमें बेहतर लगा, क्योंकि मैंने पहले सैमसंग के अच्छे वाले मोबाइल भी लेके देखे हैं, तो कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता। थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर करके तो प्राइस कंपैरिजन किया होता है। तो मुझे इस दफ़ा लगा कि एक नॉर्मल रेंज के लिहाज से चलना चाहिए। एप्पल पे मैंने इसलिए स्विच नहीं किया क्योंकि एप्पल में जो होता है वो वाइड कैमरा एंगल का प्रॉब्लम होता है। वो सिर्फ मुझे ये मोबाइल ख़रीदने के बाद पता चला है कि सिर्फ प्रो मैक्स में ये वाइड एंगल कैमरा अवेलेबल होता है, बाकी किसी भी एप्पल के मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे व्लॉगिंग के लिए तो ज़रूर ही वाइड एंगल कैमरा चाहिए था। तो बेसिक सैमसंग ख़रीदने की यही रीज़न थी, और वैसे भी मैं एक एंड्रॉयड यूज़र ही हूँ। तो इन्हीं बातों में आपने देखा होगा कितनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मैंने आखिरकार ये डब्बा खोल ही लिया है, हस्बैंड की इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्योंकि एक्साइटमेंट में पता नहीं चल रहा था कि कैसे खोलना है। तो ये बिल है जी बीच में, और वो आपको पीच कलर का जो है वो मेरा मोबाइल नज़र आ रहा होगा। इसमें और भी कलर्स की ऑप्शन थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे यही वाला कलर चाहिए। वैसे तो ऊपर कवर आ जाना होता है, लेकिन स्टिल आपको लेना पड़ता है अपनी पसंद का कलर। तो अभी हम जो है मोबाइल की ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, तो आप भी देखें मेरे साथ। अल्लाह करे इस मोबाइल का साथ काफ़ी लंबा अरसा मेरे साथ चले। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग है, सैमसंग गलेक्सी A53 5G। तो लुक मुझे इस मोबाइल की बहुत पसंद आई थी, तो ये भी एक रीज़न है ये मोबाइल लेने की, कि थोड़ा सा बड़ा भी है और वैसे भी थोड़े से मुझे बेहतर लगी थी इसकी लुक।
तो बस ये ओपनिंग सेरेमनी होने ही वाली है इस मोबाइल की, तो हम आपको बताते हैं ज़रा। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से मोबाइल। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ और आपको इसका बैक से कलर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पीच कलर में लिया था। तो आगे जो वीडियोस होंगी वो इसी मोबाइल से होंगी। तो देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। तो ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये नए मोबाइल की ही वीडियो है, और आप मुझे बताइएगा आपको कोई डिफरेंस फ़ील हुआ है या नहीं। ये हमने सोचा कि मोबाइल की खुशी में थोड़ी ग्रॉसरी करें और आइसक्रीम खाते हैं जाके, तो थोड़ा सा मोबाइल का भी टेस्ट हो जाएगा। तो बाकी मैंने आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि अब मोबाइल्स के साथ चार्जर भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सिर्फ एक वायर आई थी इस मोबाइल के साथ, और बाकी जो पैकिंग थी वो बस खाली थी। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये नए मोबाइल से ही हो रही थी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी क्वालिटी बेहतर लगी है या नहीं। वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, नीचे कमेंट नहीं होते। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड ने आइस रखी है। तो ये अभी हम आइसक्रीम ख़रीद के घर जाके एंजॉय करेंगे और खाएंगे। आप मेरा व्लॉग देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा नया मोबाइल, और पुराने मोबाइल का अफसोस भी मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पुराने मोबाइल को भूली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैंने उसको रख लिया संभाल के। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।